दोस्तों, मैं अभी बात करने वाला हूँ मोहतरमा सलमा अंसारी साहिबा के साथ। मोहतरमा सलमा अंसारी साहिबा जनाब हामिद अंसारी साहब की अहलिया है, और हामिद अंसारी सर हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जी मैम, अभी जो है पूरे दुनिया में इंसानियत को फैलाने की कितनी ज़रूरत है? नहीं नहीं, इंसानियत तो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है कि थोड़े दिनों में हमको उसके हिज्जे भी नहीं याद रहेंगे कि इंसानियत होती क्या है। क्योंकि जिस तरह से इंसान, जिधर देखिए जंग है, जिधर देखिए नफ़रत है, जिधर देखिए ये है कि हम सबसे अच्छे हैं, सब हमसे ख़राब है, हमें पैसा चाहिए, किसी और को पैसा नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा अब वो है ताना तानी अपने उसमें कि हमको सब कुछ मिल जाए, किसी और को मिले ना या मिले। उसकी वजह से एक तो ये हो गया है कि एजुकेशन में कमी है। एजुकेशन में हम किसी किस्म की वैल्यू सिस्टम नहीं रखते। आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, एक तो उन पे इतना ज़्यादा बोझ है, इतनी ज़्यादा उनके पास वो है सब्जेक्ट हैं कि उनके पास कोई वक्त नहीं होता कुछ और सुनने के। स्कूल्स में हम जब पढ़ रहे थे तो हमसे ये सबसे पहले ये असेंबली में ये बताया जाता था कि भाई झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये है ऐसा नहीं करो, जानवरों की तरह से अच्छी तरह वो करो, कोई बुढ़ा दिखाई देता है तो सड़क पार करवा दो। इस किस्म की वैल्यू जो थी एजुकेशन कि जिससे इंसानियत की पहली वो लेयर रखी जाती है, वो हमें बचपन से बताया जाता था और कितनी दफ़ा पढ़ाया जाता। आजकल के बच्चों को तो मालूम ही नहीं है। आजकल अच्छा मैम, अभी NAP 2020 आई है, जिसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कहा गया है। तो वैल्यू बेस्ड में एक यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ है। चाहे आप किसी भी मज़हब के हैं, तो मज़हब की किताबों में बहुत चीज़ कॉमन है। झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, बहतान नहीं फैलाना, दिल में लालच नहीं ये करना, हिंसा नहीं करना। तो इस चीज़ को मतलब समाज के सबसे निचले स्तर में वीकेस्ट सेक्शन तक इन वैल्यूज़ को कैसे ट्रांसफर किया नहीं जाए? नहीं, इन वैल्यूज़ को मैं देखिए, आप मेरी बात, एक तो आपको आजकल आप देखिए हर बच्चे के हाथ में वो है, मोबाइल है। वो कुछ नहीं देख रहा तो बैठ के खेल खेल रहा होगा। उस बच्चे से मोबाइल को अलग करना एक बहुत बड़ा आपके पास जी सामने चैलेंज है। जी उससे कैसे आप वो करेंगे कि वो मोबाइल ना देखे, आप जो बात बता रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, जो आप उससे कह रहे हैं वो सुने। तो एक तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पे वो करना पड़ेगा जिनमें बच्चे इंटरेस्टेड भी हों और उनको वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ है वो उनको मालूम हो जाए, उनके कान तक पहुँचे, उनके सामने आए कि हाँ, अगर आप अच्छी वैल्यूज़ रहती है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, जो ख़राब वैल्यूज़ होती है उसका क्या। तो क्योंकि आपको आजकल कई कई तरह के जंग लड़ने हैं। आपको मोबाइल से लड़ना है, जी आपको जो हर तरह के प्रोग्राम्स बच्चों को देखने को मिलते हैं उससे लड़ना है। फिर आपको सबसे बड़े जो सबसे ज़्यादा वो नुकसानदेह चीज़ है वो ड्रग्स की। जी, आजकल हमारे बच्चे नशा नशा के आदी हो रहे हैं। तो वही बात है ना कि जब क्योंकि कोई बेस नहीं है मॉरल एजुकेशन का। भाई आप बताइए कि अगर आप ड्रग्स खाते हैं तो ये हाल होता है आपका, अगर आप ये करेंगे तो ये कुछ है ही नहीं है, कहीं किसी स्कूल में ये बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। तो आप एक ऐसा प्रोग्राम लेके चलिए जी जिसमें आप ये वैल्यू सिस्टम पे भी बात कीजिए, उनके हेल्थ पे भी बात कीजिए उनके दिमाग को कितना वो नुकसान होता है ड्रग्स खा के, उनसे ये भी बात कीजिए कि आज अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए तो कल आपको कौन पूछेगा। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर आपको अपने पैर पे खड़ा होना है तो आपको शुरू से उस पर मेहनत करनी है। एंड इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते। अच्छा मैम, अभी इसी इसी में यूनाइटेड नेशन एक गोल फिक्स किया है पूरी दुनिया के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें टोटल 17 पॉइंट्स हैं। नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, यानी कोई भी भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, पीस एंड जस्टिस है, जेंडर इक्वलिटी है।
तो इन सारी चीज़ों को यानी क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करने के लिए और पीस एंड जस्टिस को प्रमोट करने के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और उसमें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, महिलाओं का अधिकार, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके जो ज़रूरी है, जो क्रिटिकल टारगेट्स हैं, जो कि हर एक इंसान के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए ह्यूमन राइट ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए ह्यूमन राइट ज़रूरी है, और लोगों के अंदर में, हमारे बच्चों के अंदर में एक डिटेल करियर गाइडेंस यानी गोल सेट करना, 9th-10th में ही गोल फिक्स कर ले कि मुझे क्या करना है। बड़े कोर्सेज भी होते हैं, छोटे कोर्सेज भी होते हैं, और इसको हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आजकल इंटरनेट और मोबाइल इतना हो गया है कि लोग उससे दूर नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और आप एआई का एक नया वो आया है ना कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, एक्सक्यूज मी, इस्तेमाल कर सकते हैं, जी, क्योंकि एआई इज़ वो फ्यूचर की एक ऐसी वो है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप मुझे ये लगता है कि अगर हमने इसको रोका नहीं तो बहुत जल्दी इंसानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम्म, अगर हमको ह्यूमननेस को बचाना है तो एआई को ज़्यादा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए उसका एक, क्योंकि वो हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एआई इस्तेमाल करें। ऐसे मुल्कों में जैसे वेस्ट में जो ऐसे मुल्क हैं जैसे बेल्जियम है, जैसे इटली है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। वहाँ पे यंगर जनरेशन ने बच्चे पैदा ही करना ख़त्म कर दिए, तो वहाँ पे तो एआई ठीक है कि आप जो काम इतना कर सकते हैं इतना ही कर सकते हैं ना। अगर आप बुढ़े हो गए तो आप नहीं वो, तो फिर यू नीड समबडी कि जो ऐसा हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखता हो, जो आपका काम सारा कर दे। हमारे यहाँ वो इट इज़ आस्किंग फॉर कंप्लीट जेनोसाइड ऑफ इंडियन ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि अगर उन्होंने दे टेक ओवर, अब डॉक्टर्स भी दे आर गोइंग टू टेक ओवर फ्रॉम हॉस्पिटल्स, और आपके यहाँ वो क्राइम को ख़त्म करने के लिए ये एआई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो आपके यहाँ जो बड़ी स्किल्स हैं जो जिसमें ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे हैं, इट विल टेक ओवर फ्रॉम देम ऑल्सो। तो आपको एक तो ये आपको जो एक ख़ास जंग लड़नी है वो ये कि ह्यूमन बीइंग्स नहीं ख़त्म हो जाए। हाँ, तो उसमें हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए मशीन से, क्योंकि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि हमारे लोग जो है ना वो ह्यूमन और मशीन के बीच में एक हाइब्रिड बन गए। और अभी देखिएगा थोड़े दिनों में इंसानों के दिमाग में चिप्स लग जाएंगे, आपके हाथ पे चिप्स लग जाएंगे। अब आप वो जो देखिए, अब आपको बैंक कार्ड लेके नहीं कहीं जाना, गोल्ड कार्ड आपके हाथ में वो लगा हुआ है, एक चिप लगी हुई है, वो गए, उन्होंने वो कर दिया, आपका बिल पे हो गया, आप चले आए। इस कदम की जो चीज़ें आ रही हैं उनमें ये है कि एक तो आपका मेन स्ट्रीम लाइफ से आप कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप घर में बैठ के सारा काम कर लेते हैं, घर में बैठ के आप खाना भी मंगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आपको बाहर जाना, तो एक तो वो ह्यूमन कांटेक्ट जो है, जो एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से की बात सुनने में, एक दूसरे का दुख वो करने में जो बात होती वो ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमननेस ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत खतरे में। अच्छा, हुआ भी है कि पहले जो हमारे पुराने ज़माने में होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, नानी होती थी, दादी होती थी, फूफी होती थी, बुआ होती थी, तो उससे कहानियाँ सुनने को मिलता था और वो ये कहानी से ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया जाता था। बहुत, क्योंकि उसमें दो चीज़ें थी, एक तो दादी नानी की मोहब्बत होती थी जी, जिसका असर बच्चे पे हमेशा पड़ता है। जो दादी नानी के प्यार होता है, जो दादी नानी का वो होता है कि हम दादी ने ऐसा कहा, वो हमेशा उसके साथ ज़िंदगी भर रहता है। फिर अगर वो कहानी सुनाती है और उसमें हमेशा कोई ना कुछ मॉरल होता था कि वो वहाँ गया, उसने किया, मगर उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, तो वो बच्चे के दिमाग में बैठता था। आजकल वो सब ख़त्म हो गया है।
फिर आपके पास कोई ऐसा वो नहीं रहा जो वो 1 यूनिट फैमिली हो गई है, घर छोटे हो गए हैं, हर चीज़ सुकड़ गई है ज़िंदगी में, बिल्कुल जैसे जेल में बैठे हैं ऐसा आ गया, छोटे छोटे कमरों में छोटे छोटे। से 100 साल पहले की जो ज़िंदगी थी, और इसमें मैम पहले भी जैसे 60s और 70s में जो मूवियाँ बनती थी, क्योंकि मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो होती थी पूरा कहानी होता था, जिसमें कल्चर होता था, पूरे गांव के लोग होते थे, पूरी कहानी होते थे कि बच्चों का तरबियत और फिर पेरेंट्स का भी। तो आजकल मूवीज़ में भी चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं तो मूवीज़ में तो मुझे ये लगता है कि जितना वायलेंस आ गया है मूवीज़ में, जी। जो मूवीज़ बेइंतहा वायलेंट होती हैं वही चलती हैं। हम्म। क्यों आपने अंग्रेज़ी मूवीज़ को देख देख के आपके अंदर इतना वो हो गया कि अरे यूँ मारेंगे, ये ऐसे करें, जो जितनी ज़्यादा एक्शन होगा उसी को बच्चे पसंद करते हैं। तो आपने अपनी अच्छी खासी तहज़ीब को ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है जिनको मालूम ही नहीं कि तहज़ीब होती क्या है। इतना पुराना कल्चर है हमारा, इतने पुराने मज़हब है यहाँ, हमने अपने मज़हब भी छोड़ दिए। आप बताइए आपके कि हम कितना जानते हैं अपने मज़हबों में, जो ऐसे सच है जो सारी उम्र आपके साथ रह सकते हैं। अभी जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन। अब किसी भी मज़हब की किताब को निकालना है, चाहे कुरान को लेना है, गीता को लेना है, बाइबल को लेना है, तौरात को लेना है, या किसी भी धर्म ग्रंथ, तो हर जगह तो ह्यूमैनिटी को फैलाने के बारे में बात कही गई है। क्योंकि उनको मालूम था कि ह्यूमैनिटी नहीं है तो फंडामेंटल ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर ह्यूमैनिटी है, अगर इंसान समझता है कि हाँ मैं प्यार का वो हूँ, एक इंसान प्यार से बना है, तो मैं जो दूसरा इंसान है उसको भी प्यार करूँ ना, उससे नफ़रत क्यों करूँ? आपके यहाँ प्यार तो रहा ही नहीं। आप क्या कोई ये नहीं कहता कि बेटा क्या कर रहे हो, कोई हंसेगा नहीं, कोई मुस्कुराता नहीं। पहले ही होता था कोई जाता है खुदा सलाम अलैकुम, आजकल लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जी, सही कर रहे हैं। इंटरेक्शन कम हो गया। अच्छा, दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया ऐसा आ गया ना, लोग फादर्स डे मदर्स डे में सेल्फी लिए फिर पोस्ट डाल दिए, ऐसा करते हैं, तो ये भी है। अच्छा मैम, एक चीज़ कल्चर का भी, जैसे कि लिटरेचर का भी ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा हुआ। उर्दू में भी अगर देखा था, इकबाल इकबाल साहब हैं, मुर्तकी मीर साहब हैं, गालिब साहब हैं, और हिंदी में भी दिनकर साहब, उन लोगों की कविता है, वो बहुत ही ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है। पर्शियन में भी आप अगर देखें तो क्या कहते हैं, शेख सादी साहब, एक अच्छा ये था। तो क्या मतलब इन सारी चीज़ों को अभी एजुकेशन सिस्टम में लाने की ज़रूरत है कि नहीं है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी सर बोले हैं कि नाउ इज़ द टाइम टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम में भी, एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत तब्दीली लाने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत नहीं। हमने इतने एजुकेशन सिस्टम को इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइज कर दिया है कि ना हम वेस्टर्न रहे ना हम इंडियन रहे। हाँ, वी आर कॉट इन बिटवीन, हमें मालूम ही नहीं है कि हमें किस तरफ जाना है। तो इस वजह से हमें सिर्फ यही नहीं, हमें तो ओवरऑल एवोल्यूशन लाना है एजुकेशन में, कि जो इस नए दौर के लोगों की वो पूरी कर सके। ये अच्छा मैम, जैसे कि आप लोग जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इनिशिएट किए थे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी एजुकेशन रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एजुकेशन में से नफ़रत और लड़ाई भिड़ाई, हर चीज़ पे लड़ना भिड़ना, ये सब निकाल देना है। जब तक एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगी जो सिर्फ इंसान को मोहब्बत सिखाए और कहे कि एवोल्यूशन अगर लाना है, अगर इवॉल्व करना है एज अ ह्यूमन बीइंग, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर लव। अब वो रतन टाटा जी जिनका भी इंतकाल है, क्या इंसान, वो इंसान जिसने कि जो खुद बच्चा नहीं, कुछ नहीं, सारा अपना अपनी दौलत चैरिटी में दे दी। ये देखिए, ये इंसानियत की एक हम ऐसे लोगों को नहीं देखते। हम शाहरुख खान को देखेंगे, हम उसको देखेंगे, उसको वो करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में लोगों को मालूम भी नहीं होगा। स्कूल में मेरे ख्याल में रतन जी टाटा का कोई नाम भी नहीं मालूम होगा उन बच्चों को। और कितना ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग।
अब वही इंटीग्रिटी, जैसे यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज एक पार्ट है, नेकी कर दरिया में डाल, तो ये लोगों के अंदर में भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, तो उसके लिए भी जागृत करने की ज़रूरत है नहीं कि तो लोग। जागृत आप इसी तरह कर सकते हैं ना कि अगर आप एक वो इंसानियत का एक समंदर लेके चले साथ, कि जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें एक दूसरे का कंपैशन हो, हर इंसान की रिस्पेक्ट हो, हर इंसान के साथ मिलजुल के बैठने की वो, तब तो हो सकता है। और इसके लिए आपको यू नीड मैसिव रेवोल्यूशन। तो ठीक है मैम, एक चीज़ मैं भी, एक टॉपिक है मेरा कि अपने आप को क्या कहते हैं, मूल और कौशल वाले इंसान के लिए तैयार करें। तो उसमें मेरा खास मैसेज रहता है बच्चों में, लोगों में, कि आपके अंदर में यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ आना चाहिए, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को जानना चाहिए, महिलाओं के अधिकार को जानना चाहिए और मानवाधिकार को जानना चाहिए, और डिटेल करियर गाइडेंस, अर्ली गोल सेटिंग। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि 10th में ही गोल फिक्स कर लीजिए कि आप क्या करना है। तो उसमें एक चीज़ देखा गया है मैम कि आजकल जेंडर इक्वलिटी में, हालांकि सदियों से महिलाओं के साथ अक्रॉस द ग्लोब दमन होते आया है, लेकिन आजकल हमारी महिलाएं अच्छा कर रही है। नहीं, महिलाएं, औरतों में तो बहुत अच्छी जागरण आई है। वो पढ़ाई में अच्छी हैं, वो जो भी चीज़ लेती हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, मगर ऐसी सोसाइटी चाहिए जो ऐसी औरतों को नर्चर कर सके, जी, जिनको आगे जाने की वो दे कि भाई आगे जाओ। हम अभी भी हमारे यहाँ 95% ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको पढ़ने नहीं देते, जिनको 14 साल 15 साल की उम्र में शादी कर दी, फिर बच्चे पैदा, तो वो बेचारी मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको कुछ रहता ही नहीं। क्या है कि 3 तलाक अगर हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, एक दिन के लिए किसी को तैयार करते हैं, फिर उससे शादी करवाते हैं, फिर उससे तो देखिए निकाह इस वजह से करवाते हैं, फिर निकाह करवाते हैं। ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है। हाँ। और अगर उन्होंने किया था तो इस वजह से कि कितनी मुश्किल चीज़ होती है। आपको वाकई सोचना पड़ता है कि ये मेरी बीवी है, इतने ज़माने से मेरी बीवी थी, मैं इसको किसी और से शादी करके फिर इसको एक्सेप्ट करूँगा, ये इम्पॉसिबल होता है। अगर आपके दिल में थोड़ी भी मोहब्बत रही है बीवी से, तो आप ये नहीं करेंगे। लेकिन ये देखा गया है समाज में, इस तरह की नहीं, चीजें अब मगर मीडिया रिपोर्ट में आता है, कहीं आता मेरी है। टीचर थी, उसके साथ ये हुआ था, तो मैं यहाँ पुरानी दिल्ली उसमें हज़रत निज़ामुद्दीन में गई थी, तो कहने नहीं हलाला करना पड़ेगा, उन्हें, मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। पुरानी दिल्ली में अब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, कुछ सेंटर खोल करके रखा है। हाँ, कुछ लोग सेंटर खोल करके रखे हाँ, हैं, बिल्कुल, जो कि शरीयत और कुरान में कहीं लिखा ही लिखा नहीं है। ही नहीं। तो इससे तो हमारे मुस्लिम समाज की तो बदनामी तो होती है। क्योंकि हम मज़हब को तो हमने एक वो मान लिया ना कि अगर हमें वोट लेने हैं या हमें किसी पॉलिटिकल उसको में जाना है तो हम मज़हब इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो मज़हब क्या मतलब, हज कर लिया, नमाज़ पढ़ ली। देखिए ये वो है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपकी नमाज नहीं होती, और उस पड़ोसी में ये नहीं है कि वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, ये कुछ नहीं है, पड़ोसी है। अब हम लोग क्या कहते हैं, अरे इसमें तो कहा है कि वो मुसलमान होना चाहिए। मैंने कहा कहाँ लिखा है, मुझे दिखा दो कि वो मुसलमान होना चाहिए। इतना ब्रॉड बेस्ड मज़हब है, उसको ऐसे करके रख दिया। हाँ, ये कुछ धर्मगुरु, मतलब कुछ जो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, जो कटपुल्ला कह लीजिए वो। अच्छा, हर दफ़ा हर जगह कुरान में आया है कि कुछ ऐसे हमने वो भेजे हैं रसूल जो इसमें हैं, मगर उसके अलावा भी बहुत ऐसे हैं रसूल और अल्लाह के वो जो जिनका जिक्र नहीं है, मगर एज अ मुस्लिम यू मस्ट रिस्पेक्ट देम, क्योंकि अगर आप उनके मज़हब को रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपके मज़हब को रिस्पेक्ट करेंगे। आप अगर उनके लोगों, उनके भगवान को गाली देंगे तो आपको भी गाली देंगे। तो हर के साथ मिलजुल के, जो जिसका मज़हब है उसको वो है उसका, आपको क्यों बेकार को नहीं ये काफिर है और ये यूं है। नहीं, वो तो कहीं नहीं, वही मतलब कुरान जो अरबिक में लिखी हुई है, आम जनता की पहुंच नहीं है, तो कुछ लोग ये किए हैं, तो उसके बारे में भी लोगों को, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। नहीं, और देखें
पूरी वो सूर्य वो जो है कि किन किन चीज़ों को तुम झुटलाओगे, झुटलाओगे जी। वो सूर्य कौन सी है वो सूरा, अल्लाह की नेमत में से किन किन हाँ किन किन चीज़ों को आप झुटलाएंगे। हाँ, सूर्य रहमान, सूर्य रहमान। सूर्य रहमान में क्या लिखा है अल्लाह ने, किन किन चीज़ों को झुटलाओगे, किन किन चीज़ों पे शुक्र अदा नहीं करोगे। हम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं इंसान को इंसान बनाने के लिए। अच्छा, उसमें ये भी अगर हम कुदरत के करीब अगर होते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल अगर अच्छा होगा, हम एक अच्छा इंसान अगर रहें, झूठ नहीं बोलें, गिबत नहीं करें, चुगलखोरी नहीं करें, अपने मतलब नेचर के कुदरत के करीब जाएं, और चाहे जिस भी मज़हब के हैं मज़हब को अगर माने, तो हमारे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम नहीं जैसे उसमें योगा में है कि अगर आप सही तरह सांस ले रहे हैं, अगर आप सही तरह से हर चीज़ को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अगर आपका दिमाग सही है, अगर आपको ये वो नहीं है कि अरे मैंने ये किया, हो सकता है मुझे इसकी सज़ा मिले, अगर डर नहीं है, अगर तो अपने आप सेहत आपकी ठीक हो जाएगी। तो अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ ले आएँ, कुदरत की तरफ लाने का अगर कोशिश करें, तो भी बीमार भी कम पड़ेंगे। बीमार तो ख़त्म हो जाएगी, बीमारी अपने आप खत्म हो ख़त्म हो जाएगी। जाती है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। बेबाक तौर से गुफ्तगू हुई, और आप भी अच्छा काम कर रही हैं ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो थैंक यू मैम। Thank you very much. You gave me